गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्य विधि से गति के समीकरणों का निकालना। तो गति के समीकरण निकालने के लिए ग्राफ का विधि का हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। एक्स अक्ष की ओर समय को दिखाते हैं और वाई अक्ष की ओर वेग को प्रदर्शित किया जाता है। वाई अक्ष में वेग बढ़ेगा और एक्स अक्ष में समय बढ़ेगा। ठीक, कोई प्रेक्षक पिंड की गति को देख रहे हैं तो क्या देखते हैं, प्रेक्षक के द्वारा जो देखा गया है, t बराबर 0 समय पर, जब समय कितना था, 0 था। t बराबर समय जो है क्या था, यहाँ पे था 0 था। तो उन्होंने देखा कि जो पिंड का वेग है u है। जब समय 0 से t हो गया, t समय पर उन्होंने देखा कि पिंड का वेग भी हो गया है। 0 समय पर पिंड का वेग क्या देखा उन्होंने, u वेग से पिंड चल रहा है। और जब समय t पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि पिंड का वेग भी हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 0 पे लेना है। सर्वप्रथम 0 से u वेग पर लेना है, t बराबर 0 पर वेग u लेना है। इस प्रकार से u ले लिया हमने, और समय t पर जो है हमने वेग v लेना है। बहुत ईजी है। v और t से लंबवत पीछे की ओर हम लाइन खींचते हैं, तो जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ से u पर एक रेखा खींचते हैं जो कि एक ढाल को प्रदर्शित करती है। और यह जो ढाल है वो समय वेग ग्राफ में त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद हम जो बिंदु है आपके पास उनको जो है पॉइंट आउट करते हैं, नाम लिखते हैं उनका। तो इस बिंदु का नाम ए दे दिया हमने, जहाँ पर मिली है बी, इसको डी, या फिर वही इस बिंदु को ई नाम देते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि बी जो डी है उस पर बिंदु ए से एक लंब डालते हैं, जो कि बिंदु सी पर, ए सी लंब जो है बिंदु सी पर जो यहाँ पर पड़ता है, इसका नाम सी में रख देते हैं। ठीक, अब हम दूरियां इसकी नाप लेते हैं कि कौन सी दूरी क्या है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लंब डाल रखा है, ये भी लंब है, ये भी लंब है। ठीक है, तो ओ यू, ओ से यू तक की दूरी देखिए, ये डी से सी तक की दूरी के बराबर है, क्योंकि लंब डाल रखा है ना हमने इस पर। तो ओ यू बराबर, या ओ ए बराबर लिख लेंगे, क्योंकि यू तो हमने वेग लेना है। तो ओ ए किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो लिख लेंगे इसको ओ ए बराबर डी सी। और ये किसके बराबर है, यू के बराबर है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। गति का प्रथम समीकरण, माना t बराबर 0 पर प्रेक्षक द्वारा देखने पर पिंड का वेग u है और समय t पर पिंड का वेग v हो जाता है। बिंदु a व b को मिलाया, यह एक ढाल बन जाती है। BD पर लंब AC डालते हैं। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम दूरियां जैसे बताए आपको, OA और DC बराबर किसके, U के। तो लिखेंगे OA बराबर DC बराबर U। अगले आपके पास है OE बराबर DB, बराबर होंगे क्योंकि लंब डाल रखा है। तो OE बराबर BD किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। तो इसको हम नोट लिखते हैं, OE बराबर BD बराबर B। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर AE का मान बताना है। तो AE का मान कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए, आपके पास सपोज ये रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास रस्सी है।
ठीक है, ऐसे देखिए रस्सी है और हमने क्या करना है, इतना टुकड़ा हमको चाहिए रस्सी का, ओ से ई तक लंबाई की रस्सी है और हमको इतना टुकड़ा चाहिए, तो इतना टुकड़ा काटने यहाँ से हम काट देंगे, इसको हटा देंगे, इतना इसको हटा देंगे, तो अब ये बच जाएगा ना टुकड़ा, बचेगा नहीं बचेगा। ओ ई पूरी रस्सी है और हमको केवल इतना चाहिए, तो हम ये पीछे वाला टुकड़ा हटा देंगे। तो हटाने का मतलब होता है घटाना, कम करना, यानी घटाना। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने किया, तो हमको हम क्या चाहिए, ए ई रस्सी चाहिए। अब पूरी रस्सी हमारे पास क्या है, ओ ई पूरी रस्सी है, तो हम ओ ई में से जो इतना टुकड़ा वो अलग कर देंगे, यानी कि ए ओ को कम कर देंगे और भाई ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से हम लिख लेते हैं। हमको ए ई चाहिए, तो ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर होता है, बी सी बराबर, क्योंकि लंब डाल रखा है, ये बी सी के बराबर है, ए ई जो है बी सी के बराबर है। और हमने जो है जैसे बताया कि ए चाहिए हमको, तो ओ ई हमारे पास पूरी रस्सी है, इसमें से इतना टुकड़ा हटा देंगे, यानी कि ओ ई में से ओ ए को कम कर देंगे। तो इस प्रकार से ओ ई माइनस ओ ए, और ओ ई का जो मान है वो वी है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ ई बराबर वी, ये मान रख देंगे यहाँ पर, और ओ ए का मान भी रख देंगे यू, तो यह वी माइनस यू। तो ये दूरी कितनी बच गई, वी माइनस यू। इसी प्रकार से यहाँ पर ए सी जो इधर के समय बढ़ रहा है, ए सी और ओ डी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, क्योंकि जैसे हमने बताया आपको, हमने लंबा डाल रखा है ये, तो ए सी बराबर ओ डी बराबर टी हो जाएगा, ए सी बराबर ओ डी बराबर टी। अब हमने जैसा आपको बताया अभी कि हमारा बेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है, ए को प्रदर्शित करता है, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो त्वरण का ढाल ए बराबर क्या होगा, त्वरण को प्रदर्शित करता है ए बराबर टेन थीटा, सूत्र होता है ए बराबर टेन थीटा। और टेन थीटा का हम मान रख देंगे, यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनता है ये, और समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार टेन थीटा होता है, तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो लंब हो गया बी सी, आधार हो गया ए सी, तो बी सी बटा ए सी, ए बराबर टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का मान क्या होता है, बी सी बटे ए सी, और बी सी का मान हमने यहाँ निकालता है वी माइनस यू, बी सी बराबर वी माइनस यू, वी माइनस यू, और ए सी का मान निकालता है टी, तो ए सी का मान टी रख देंगे, तो आएगा वी माइनस यू अपॉन टी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, टी का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए टी हो जाएगा, बराबर बच गया वी माइनस यू, और भी का मान हमें निकालना थी, उसका इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो भी बराबर यू प्लस ए टी। तो ये आपके पास गति का प्रथम समीकरण निकल गया है। गति का द्वितीय समीकरण निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसका दूरी निकालनी है, इसका जो हमको कितनी दूरी तय की गई है, और ये दूरी जो तय की गई है जो है ए बी डी ओ ए के द्वारा घिरे क्षेत्रफल के बराबर होती है, यानी कि बेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होती है चली गई दूरी। तो इसको हम निकालेंगे यहाँ पर, तो इसको लिख लीजिए, चली गई दूरी बराबर बेग समय वक्र का क्षेत्रफल, एस बराबर चली गई दूरी एस दिखाएंगे, एस बराबर हो जाएगा ओ ए वी डी ओ का क्षेत्रफल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ ए वी डी ओ जो क्षेत्रफल है, ये पूरा जो क्षेत्रफल है, ये दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर एक आकृति हमारे पास ये त्रिभुज की दिख रही है, एक आकृति दिख रही है आयत की, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके हम इसको आपस में जोड़ देंगे, तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाफ गुणा बेस गुणा गया ऊंचाई, आधार गुणा गया ऊंचाई, तो इसको हम ले लेंगे 1/2 गुणा गया बी सी गुणा गया ए सी। ठीक है, या इसको हम ऊंचाई गुणा गया आधार भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, समझे ना। प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ डी, लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। ठीक है, ये बात है मल्टीप्लाई में।
तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब इसमें मान रख दीजिए, BC, AC, OA और OD का हम मान पुट कर देंगे। मान हमने निकाल रखे हैं, इन मानों से हम यहाँ पर कर दीजिए, कर देंगे। तो ये आपको आ जाएगा 1/2 गुणा गया मान रख दिया V माइनस U इंटू T प्लस U इंटू T, 1/2 इंटू यहाँ V माइनस U बराबर होता है 80। देखिए हमने जो गति का प्रदर्शन को निकाला था V बराबर U प्लस 80, इसका U का इधर पक्षांतर कर दीजिए, V माइनस U हो जाएगा, इधर बच जाएगा 80। तो V माइनस U की जगह पे हम क्या रख देंगे, 80 रख देंगे। वही हमने यहाँ पे किया है। तो V माइनस U की जगह पे 80 रख दिया इंटू T प्लस दोनों का मल्टीप्लाई UT। S बराबर 1/2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, T का T से मल्टीप्लाई, T स्क्वायर हो जाएगा, 80 का स्क्वायर प्लस UT। और इस प्रकार से हम सबको लिखते हैं, UT को पहले लिख लीजिए, S बराबर UT प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। तो ये आपके पास गति का द्वितीय समीकरण निकल जाएगा ग्राफी विधि के द्वारा। अब हमने गति का तृतीय समीकरण याद करना है ग्राफी विधि के द्वारा। तो फिर हम फिगर में चलते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास जो चली गई दूरी होगी वो आपके पास इस वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा। अभी हमने सेकंड समीकरण निकाला था तो उसमें हमने 2 आकृतियाँ ली थी, लेकिन तीसरे समीकरण निकालने के लिए हमने इसको 2 आकृतियों में डिवाइड नहीं करना है, हमने एक ही आकृति लेनी है और इस आकृति को हमें देखना है कि ये किस प्रकार की आकृति है। ठीक है ना, ABDO ये किस प्रकार की आकृति है। तो ये आकृति आपके पास जो बन रही है ये बन रही है समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, अलग अलग करके नहीं निकालेंगे। इसमें तृतीय समीकरण निकालने के लिए हम पूरी आकृति को एक ही लेंगे, समझे ना। द्वितीय समीकरण निकालने अलग अलग आकृति ली थी, इसको त्रिभुज लिया था, इसको हमने आयत लिया था। लेकिन तृतीय समीकरण निकालने के लिए इस पूरी आकृति को हम केवल एक ही आकृति के रूप में लेंगे और ये आपके पास कैसी आकृति है, समलंब का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर समलंब का क्षेत्रफल हम लिख लेंगे, चली गई दूरी बराबर OABD का क्षेत्रफल, और OABD क्या आपके पास समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पर चली गई दूरी विस्थापन ले लेंगे, विस्थापन बराबर समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल। S बराबर समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर जो भुजाएं होंगी उसका योग, जो उनकी लंबाई है उनका योग इंटू ऊंचाई। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, S बराबर 1/2 तो OA प्लस BD, OA और BD समांतर भुजाएं उनका योग कर लेंगे इंटू AC। और इस प्रकार से S बराबर 1/2 मान रख दीजिए, OA का मान U, BD का मान B, U प्लस B इंटू AC का मान T। ठीक है, अब यहाँ पर हमने T का मान रखना है। T का मान इस प्रकार से हम फिर समीकरण नंबर 1 निकालेंगे, V बराबर U प्लस 80 होता है, U को इधर पूछेंगे V माइनस U बराबर 80 हो जाएगा। T का मान निकालेंगे, A इसके बट्टे में रहेगा तो T बराबर V माइनस U अपॉन A। तो यहाँ पर T के स्थान पर हमने क्या रख दिया, V माइनस U अपॉन A। ये मल्टीप्लाई में है सारे के सारे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, V का V से मल्टीप्लाई हो जाएगा V स्क्वायर, U का U से हो जाएगा U स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, बाकी 2 पद कर जाएंगे इसमें। तो 1/2 इंटू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे A। ठीक, S बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, इस 2 का इस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2A का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और V स्क्वायर का मान हमने निकालना है तो U स्क्वायर को पक्षांतर कर दीजिए, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। तो इस प्रकार से आप ग्राफी विधि के द्वारा गति के समीकरणों का निगमन कर सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए।
और 2-3 बार कीजिए इसको, तो आपको जो आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके।